न्यू एग्ज़ामपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 से 27 जून 2020 की सभी करंट अफेयर वन लाइनर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 जून टू 27 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया? तो किस देश के साथ करार हुआ है ये बताइए? फ्रांस के साथ यह करार हुआ है 200 लाख यूरो का, भारत के गरीब वर्ग के लोगों की सहायता के लिए, कोरोना से निपटने के लिए। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो किस राज्य में मिला है ये? उत्तर प्रदेश। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? तो किस देश के साथ यह छूट दी गई है? बांग्लादेश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया गया? तो कितने महीने के लिए कर दिया गया है? 2 माह के लिए। 2 माह के लिए उन्हें स्थगित कर दिया गया है। अब वे जून की जगह अगस्त में होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया बताइए? 6 माह के लिए। इससे पहले एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाया था, यस बैंक पर, फिर थोड़े दिनों बाद उसे खोल दिया गया था प्रतिबंध को। अब पीएमसी बैंक पर यह प्रतिबंध है और उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है बताइए? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार की पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था और यह अब हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका निधन हुआ है? राजेंद्र गोयल का। राजेंद्र गोयल जी ने 150 से ज़्यादा प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में, टेस्ट मैचों में 750 से अधिक विकेट लिए थे। वह कभी अंतर्राष्ट्रीय टीम में इसलिए नहीं खेल सके थे क्योंकि उस समय प्रसिद्ध स्पिनर बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम में खेलते थे। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया बताइए? NIPFP। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक नायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किसका निधन हुआ बताइए? जीत सिंह नेगी का निधन हुआ है 94 वर्ष की आयु में, और यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार थे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड SCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? किस राज्य में तैयार की गई है ये योजना? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राजधानी है वहाँ की भुवनेश्वर। तो ये महानदी उड़ीसा में बहती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो MCL के साथ ये 60,000 करोड़ रुपए का करार हुआ है उड़ीसा में। विनय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस देश में किया गया है? जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे
और जिम्बाब्वे बहुत ही फेमस टीम रही थी भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की, जिसके प्रसिद्ध खिलाड़ी एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, हितश्री गांधी रहे हैं। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को ही विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है और संगीत दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित विद्या वैन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। सामाजिक कार्यकर्ता थी विद्या वैन शाह और उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो यह प्रश्न आ सकता है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है? तो विद्या वैन शाह सामाजिक कार्यकर्ता थी। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो किस देश के लिए मंजूर की गई है ये राशि? बांग्लादेश। बांग्लादेश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह राशि दी गई है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी का आयोजन किस दिन किया जाता है बताइए? 21 जून। तो 21 जून को तीन दिवस हो चुके हैं। वर्ल्ड योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो 3 दिवस हैं, योग दिवस, संगीत दिवस और हाइड्रोग्राफी दिवस। हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर दी है? तो संघ ने नहीं, किस देश ने यह दावेदारी से हटने की घोषणा की है बताइए? जापान। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी से हटने की घोषणा कर दी है। और जापान में टोक्यो के 2020 वर्ल्ड कप ओलंपिक भी होने थे, जो 2021 के लिए टाल दिए गए हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? चीन के। चीन का से आए सामानों का बहिष्कार आजकल पूरे देश में चल रहा है। इसलिए हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी को अपनाएं और भारत सरकार का साथ दें, भारतीय सेना का साथ दें। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 9वें स्थान पर। और वे एशिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं और वे विश्व में 9वें स्थान पर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी और वहाँ की राजधानी है अमरावती। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने लिया है? ये चीन ने। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2000 करोड़ रुपए। भारत में ही वेंटिलेटर बनाए जाएंगे केंद्र सरकार की पहल के अनुसार और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है? ये झारखंड सरकार यह योजना शुरू करने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू की है। ऐसी ही योजना शुरू की है, आत्मनिर्भर रोजगार योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुआ के अध्यक्ष भी हैं वो। तो कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन।
भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को। वसीम जाफर पूर्व कप्तान हैं मुंबई रणजी टीम के और भारत के सलामी बल्लेबाज भी रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में खेल चुके हैं और इन्हें उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने शुरू की है ये? असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री है सोनावाला, सर्बानंद सोनावाला। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 5.4%। प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय बटे भारत की जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। वह देश किसने हाल ही में अपने ब्राइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है ये? चीन ने। चीन अमेरिका की तरह अपना GPS बनाना चाहता है और GPS के लिए उसने ये अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? इंदिरा रसोई योजना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया? तो कितनी? 3.1%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताइए? 23 जून। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम, कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने लगाने की घोषणा की है? भारत ने। भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से जो उत्पाद आते हैं उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताइए? 23 जून। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है बताइए? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के लिए और उन्हें जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी मिला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत? 2%। 2% की उन्हें छूट दी जाएगी ब्याज में। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? राहुल द्रविड़। द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारत की दीवार के नाम से प्रसिद्ध राहुल द्रविड़ ने यह पोल जीता है। उन्होंने भारत के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं, उनको पछाड़ा है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पोल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो किसको ने बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उन्होंने 31 जुलाई तक यह लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो कौन सा मंदिर किस नाम से बनाने की रखी गई है बताइए? श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण का ये मंदिर बनेगा और यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में
बनाने की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो कौन से देश में यह आधारशिला रखी गई है पहली योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर? अमेरिका में। अमेरिका में यह यूनिवर्सिटी खुलेगी जो भारत से बाहर पहली यूनिवर्सिटी होगी। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 23 जून तक विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 96,50,487 हो चुकी थी और 4.87 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। किस देश ने अपनी सेना को यूरोप से हटाकर चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण एशिया में तैनात करने का फैसला किया? तो किस देश ने किया है ये? अमेरिका ने। अमेरिका ने चीन की बढ़ती हुई ताकत को कम करने के लिए वह जैसे जैसे देशों पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है उसको कम करने के लिए दक्षिण एशिया में भारत, भूटान, वियतनाम जैसे देशों में अपनी सेना तैनात करेगा और चीन को घेरने की कोशिश करेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 26 जून को आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे? तो किस राज्य में करेंगे? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने अपने यहाँ अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करने की योजना को रद्द कर दिया? किस देश ने किया है यह योजना को रद्द? जापान ने। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो कितनी मेगावाट का? 500 मेगावाट। माली गणराज्य में यह अनुबंध दिया गया है एनटीपीसी को। किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो किस देश ने घोषणा की है ये? ईरान ने। ईरान की अमेरिका के साथ लगातार तनातनी चल रही है, इसलिए वह अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी सैन्य अड्डा हिंद महासागर में तैनात करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है? तो किस राज्य का शहर है वो बताइए? उत्तर प्रदेश का शहर कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो कितने हजार करोड़? 15,000 करोड़ के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो किस राज्य ने उठाया है ये? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने यह बच्चों की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गौर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये फैसला? छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए
महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? किस देश को? न्यूजीलैंड को। जापान ने मेजबानी छोड़ दी थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त मेजबानी मिली है। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी है? कितने तारीख तक? 12 अगस्त तक। भारत रेलवे ने सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। बस वही ट्रेनें चलती रहेंगी जो कोरोना वायरस के समय से बचाव के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं, वही ट्रेनें चलेंगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो कितने? 4125 करोड़ रुपए का तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? ये त्रिपुरा। एक टू खेलो और एक टू पढ़ो, एक ही जगह खेलो और एक ही जगह पढ़ो शुरू करने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने? त्रिपुरा सरकार ने। मोटर वाहन नियमों में संशोधन होने के पश्चात किस रोग से ग्रसित लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाना मुमकिन हो जाएगा? तो किस रोग से ग्रसित लोगों के लिए? कलर ब्लाइंडनेस लोगों को आज तक लाइसेंस नहीं दिया जाता था, परंतु संशोधन के पश्चात मोटर वाहन नियमों में उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा, परंतु कुछ शर्तों के साथ। सीबीआई के 10वीं या 12वीं के परिणाम कब तक घोषित करने का ऐलान किया गया? कब तक घोषित करने का ऐलान किया गया? 15 जुलाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई के अधिसूचना के अनुसार 15 जुलाई तक 10वीं 12वीं के सीबीएसई के नतीजे आ जाएंगे। किस फुटबॉल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीता है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है? 5 लाख के पार हो चुकी है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को धोते रहें और बार बार चेहरे को हाथों से छूने की आदत को छोड़ें। खुद सुरक्षा रखोगे तो कोरोना वायरस से निजात पा सकोगे। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? कितने के पार पहुंच गई है? 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो 26 जून को विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है वर्ल्ड में। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल प्राप्त करने वाले देश के पहले अफसर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? 1994 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी। नवीन कुमार चौधरी जी को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिला है। वह पिछले 26 साल से जम्मू कश्मीर में एज ए आईएएस अधिकारी तैनात हैं और वह अभी जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त है। कृपया वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।